हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये आपका 19 दिसंबर 2024 हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी आपको दे दिया है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे दी है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें क्वेश्चन हमने कवर करवाए जिसमें काफ़ी हद तक आपको पैटर्न का आइडिया भी लगेगा और आगे की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद वहाँ से मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो लोग चाहते हैं कि आपको पीडीएफ भी मिले ताकि और अच्छे से आप समझ पाएँ, तो आप सभी को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। और गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन जो एग्जाम है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर एनालिसिस वीडियो मिलने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिएगा। तो गाइज सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 42 है ये किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 42 यानी 42 जो अनुच्छेद है ये काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 42 का संबंध है इससे। संविधान का अनुच्छेद 42 इस बात पर जोर देता है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 42 एक गैर सरकारी संगठन है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करने वाले मानव अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ राज्य की नीति और राष्ट्रीय जो कानून है इसका सामंजस्य है। तो कुशल कानूनी कार्यवाही के माध्यम से सार्वजनिक कानूनी जागरूकता में सुधार, लक्षित समूहों को मजबूत करना और नागरिक निगरानी, सर्वेक्षण, विश्लेषण और कानून बनाने की पहल में भाग लेना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। क्लियर है, नाम मात्र की प्राइस पर ये दी जा रही है। डेमो भी आप जाकर चेकआउट करिएगा, 500 से अधिक टेस्ट इसमें मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर भेजिए। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पेड कोर्स में जाकर आप चेक कर लीजिएगा, सबसे कम प्राइस में एसएटीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एसएससी जीडी एनटीपीसी वगैरह की भी अवेलेबल है, एमपीएसआई वगैरह, तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डीडीआर एसडीआरएम, है ना। एसडीआरएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है, इसका फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक, है नहीं। तो याद रखिएगा, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका फुल फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा आपसे पूछा गया था इसका फुल फॉर्म डीडीआर एसडीआरएम का, है ना। तो ये आपको बताना था। तो डीडीआर एसडीआरएम का फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है, एक रैम का एक प्रकार है ये। तो डीडीआर एसडीआरएम या फिर एसडीआर एसडी रैम से तेज है। याद रखिएगा आप, डीडीआर जो है ये एसडीआर से तेज है, क्योंकि यह जो है प्रति ब्लॉक चक्र में डेटा ट्रांसफर की जो मात्रा है उसको दुगुना कर देता है। तो आपको थोड़ा सा याद भी रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा कि इससे तेज कौन है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो वर्ड प्रोसेसर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, अनुवादक और सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज जैसे सॉफ्टवेयर शामिल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सिस्टम प्रोग्राम और अन्य एप्लीकेशंस के बीच संचार का उपयोग करता है। डिवाइस जो ड्राइवर है ये ओएस या फिर अन्य प्रोग्राम के साथ डिवाइस संचार को सक्षम बनाता है या करता है। फर्म जो वेयर है डिवाइस नियंत्रण पहचान को सक्षम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8051 माइक्रो प्रोसेसर में कितने रजिस्टर और डेटाबेस होते हैं। तो इसमें डेटाबेस जो होते हैं ये और आपके रजिस्टर पूछे तो 34 प्रकार के 34 सामान्य प्रयोजन रजिस्टर होते हैं और 8 बिट डेटा बस इसमें बेसिकली होता है।
तो 80-51 माइक्रो कंट्रोलर जो है, इसमें 34 सामान्य प्रयोजन रजिस्टर होते हैं और 8 बिना बिट जो है डेटा बस होते हैं। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें 34 सामान्य प्रयोजन होते हैं और इनमें से 2 जो है रजिस्टर ए और बी 8051 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गणितीय कोर का निर्माण करते हैं। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो 16 बिट प्रोग्राम का काउंटर पीसी और डेटा पॉइंटर डीटीपीआर नाम के 2 रजिस्टर बेसिकली इसमें होते हैं, है ना। तो ये जो है इसको माइक्रो कंट्रोलर में 4 KB ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी रोम और 128 बाइट्स ऑन चिप डेटा मेमोरी रैम इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोधकता के बीच का संबंध है। तो प्रतिरोध प्रतिरोधकता और लंबाई के समानुपात तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है किसी वस्तु या घटक का वह गुण है जो उसमें से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। वहीं विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो बताता है कि वह पदार्थ विद्युत प्रवाह का कितना विरोध करता है। प्रतिरोध प्रतिरोधकता के सीधे अनुपातिक होता है, ये भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है 3 क्वेश्चन आपके बने हैं 8051 या 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है इससे जुड़े हुए 3 सवाल बेसिकली आपको देखने को मिले आपके एग्जाम में। तो इसको टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से देख कर जाइएगा जिनका आगे एग्जाम है ना। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिन होते हैं? तो ये जो 8051 जो है माइक्रो कंट्रोलर, इसमें 40 पिन ड्यूअल इन लाइन पैकेज DPI होता है। और देखिए अगर बात करें रैम की, तो एक मानक 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है इसमें 128 बाइट्स की रैम इसमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपसे, रिलायंस स्पेस 2023 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। तो ये तो एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया, बाकी रिलायंस जियो ने लॉन्च की है जियो स्पेस फाइबर सर्विस, तो ये स्पेस से रिलेटेड है। तो हो सकता है इस टाइप से कोई क्वेश्चन बना हो, अगर होगा तो बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के बाईं तरफ कौन सी की होती है? तो कीबोर्ड के बाईं तरफ की यहाँ पर बात की जा रही है। बैक स्पेस तो जस्ट नीचे होता है ना, बाईं तरफ। अब एग्जैक्ट तो यहाँ पर दाईं और बाईं दोनों समझना होगा आपको। कीबोर्ड के बाईं तरफ बैक स्पेस होती है, इसका मतलब जो इस्तेमाल है किसी डॉक्यूमेंट्स में कर्सर के बाईं तरफ के टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। कुछ इंटरनेट ब्राउज़रों में बैक स्पेस कुंजी दबाने से पिछले पेज पर वापस जाया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर जो ब्राउज़र है इसके लिए अल्ट प्लस जो है बाएं तीर कुंजी का जो है अल्ट के साथ में बाएं तीर जो कुंजी का इस्तेमाल है ये बेसिकली किया जाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में शिक्षा बजट का जो प्रतिशत है ये कितना है? तो 1.4% आपसे पूछा है यहाँ पर। और एक जगह एक ने आपको हमें बताया कि यहाँ पर टोटल मनी पूछिए कितना जो है प्रावधान है। तो 2024 में शिक्षा बजट का जो है कितना ये है? तो 1.48 लाख करोड़ रुपए ये है, आप याद रखिएगा। 1.48 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है बजट में शिक्षा के ऊपर 2024 में। तो सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो यही पूछा था कि कितने रुपए आवंटित किए थे, जिसमें बुनियादी शिक्षा, उच्च शिक्षा और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे अधिनियम से पूछा था 1784 का जो भारत अधिनियम था, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1784 का भारत अधिनियम जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी को वाणिज्य और दैनिक प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा गया, जबकि महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों को आरक्षित रखा गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में इसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे आर्टिकल 47 से, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 47 है किससे संबंधित है? तो राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 47, है ना। तो आपको याद रखना है, राज्य के लोगों को के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना चाहिए, खास तौर पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों जैसे कमजोर वर्गों के लिए ऐसा करना चाहिए।
राज्य को मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य को संतुलित आहार और स्वस्थ खान पान की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है? तो ये भारत के द्वारा की गई है। 2023 पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 15वें संस्करण की जो मेजबानी की, ये भारत के द्वारा की गई। 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच में भारत का जो भुवनेश्वर है और राउरकेला, यहाँ पर जो कलिंगा स्टेडियम है, इसमें बेसिकली ये आयोजित किया गया। और पुरुषों की राष्ट्रीय जो फील्ड हॉकी टीम है, इसके लिए चतुकोशनी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तांबे जो है खाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तांबा जो है भारत में सबसे ज्यादा तांबा बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। भारत तांबे का शुद्ध आयातक है और विश्व स्तर पर तांबे जो है, भारत तांबे के उत्पादन का 30वें स्थान पर आता है। भारत में आपको याद रखना, भारत विश्व में 30वें स्थान पर आता है, 30वें स्थान पर आता है तांबे में। चिली जो है दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो चिली हो जाएगा और इंडिया लेवल पे देखें तो MP रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये भी इसी से बना है, 8085 या 8071 है ना। कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? 60 बिट का उपयोग किया जाता है, 16 का। तो प्रोसेसर को 4, 8, 16, 34 और 64 ये जो बिट है इत्यादि नाम दिए गए हैं जो उनके पास मौजूद डेटाबेस है या डेटा लाइन आधारित हैं। अगला क्वेश्चन उष्मा और तापमान से रिलेटेड था। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाया कि क्या था, बाकी इस टॉपिक को देख कर जाइए। उष्मा किसी सिस्टम के भीतर अणुओं के बीच ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण के लिए माप की एक इकाई है। उष्मा इस बात का माप है कि जीवन कितनी ऊर्जा जो है चलती है या फिर बहती है। इसके अलावा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट से एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन था। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx है ना। तो डॉक्स इसको कहा जाता है, .docx इसका जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसका जो एक्सटेंशन है ये क्या है? ये है PPTX है ना, .pptx है ना। ये आप याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना। और माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इसका भी एक्सेल रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, MS एक्सेल प्रिंट करके था कुछ। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इसमें प्रिंट करने के लिए क्या करना होता है? तो प्रिंट करने के लिए फाइल पर क्लिक करना होता है और फिर प्रिंट पर क्लिक करना होता है। प्रिंट पूर्वावलोकन विंडो में जो सेटिंग आती है उसको फिल करने के बाद में ओके करना होता है, प्रिंट पर क्लिक करना होता है, प्रिंट वहां से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस कौन सा डेटा सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था इस तरह से। तो रिलायंस का जो डेटा, अच्छा रिलायंस वाला यही क्वेश्चन था, वो वाला जो हमने रिलायंस स्पेस वाला बताया था, सैटेलाइट वाला ये क्वेश्चन था। तो देखिए रिलायंस जो जियो है इसको भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है इससे मंजूरी मिली। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो जो प्लेटफॉर्म है इसको ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया के साथ साझेदारी में गीगाबाइट फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए उपग्रह संचालित करने की भारतीय अंतरिक्ष नियामक जो है इससे मंजूरी बेसिकली मिल गई है। तो याद आप रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से आप। चलिए अब यहाँ पर गाइस देखिए, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में नहीं आती है? तो कॉपी Ctrl+C से कॉपी होता है, बट यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ नहीं होता है कॉपी करने में? तो कॉपी करने में देखिए यहाँ पर आपको पता नहीं है कि क्या ऑप्शंस में दिया था। ऑप्शंस अगर मिलते तो बिल्कुल हम आपको बता पाते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल होता है। कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, और सभी का ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A, और ये अंडो रीडो के लिए Ctrl+Z आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा का जो हिसार है यहाँ पर कौन सी योजना और किसने शुरू की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा शुरू की गई है। ज़्यादातर जो योजनाएं यहीं पर ये होंगी क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर में यही योजना जो है अभी लॉन्च की गई है। तो हाल ही में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, दोबारा विधानसभा चुनाव हुए थे यहाँ पर, फिर से नहीं बनाया गया नायब सिंह सैनी को यहाँ का मुख्यमंत्री। तो इन्होंने जो है युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम में भाग लिया। और ड्रोन दीदी योजना
ठेकेदार सक्षम युवा योजना और IT सक्षम युवा योजना, 3 योजना इन्होंने लॉन्च की है। तो आई थिंक यहीं से तीनों में से एक ही होगी आपकी, या अगर कोई और होगी तो फिर देख लीजिएगा। हरियाणा ने हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल विकास में मदद की और युवाओं को 1.44 लाख की नौकरियां प्रदान की हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से, कंप्यूटर में फ़ॉन्ट से सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। फ़ॉन्ट और सेमीकंडक्टर आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड से। तो चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न होते हैं और स्थायी चुंबकों में परमाणु स्तर पर विद्युत धाराएं क्षेत्र का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन है एलईडी से रिलेटेड कि एलईडी जो है अर्धचालक है जो विद्युत प्रवाह गुजरने पर प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। डायोड के पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनों में छिद्रों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, तो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस थे जो जीके जीएस और कंप्यूटर के जो हमें मिल पाए थे, हमने पूरे आपको बताने में आपकी हेल्प की है। बाकी अगर अपन बात करें और क्वेश्चंस की तो ट्रायंगल से क्वेश्चन आपका बनाए, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस बनाए आपका मैथ्स में, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन बनाए हैं आपका, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस बनाए, मीन मीडियम मोड से क्वेश्चन बनाए, मीन मीडियम मोड से। तो आप देख सकते हैं पूरे इसी टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में, हो सकता है और भी बने हो, हमें जितना बताया उतना हमने आपको बता दिया है। क्लियर है? तो इनको अच्छे से देख कर जाएं। और गाइज अगर आपका 3rd शिफ्ट में एग्जाम था और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन जरूर से हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, या कमेंट में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो टेलीग्राम पर हमने मैसेज डाल दिया है, वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे व्हाट्सअप टेलीग्राम पर तो वहाँ पर आपको मैसेज दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो जरूर सेंड करें ताकि हम जल्द से जल्द आपको वीडियो दे पाएँ। और ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के स्पेशल है, 79 रुपीज़ की प्राइस पर। ये SSCDD की है जो भी 79 पर है, और ये MPSI की है, सभी पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए गाइस, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और कम से कम प्राइस में अभी आप इनरोल इसमें कर सकते हैं। तो पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन वीडियोज़ की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।